अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। एक ऐसा गांव जहाँ कोई दलाल नहीं, मुस्लिम गांव। इस गांव में कोई बेनमाजी नहीं, कोई दहेज नहीं लेता, कोई इमाम निकाह पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेता, सब शांति सुकून है। जैसे मुसलमान होने चाहिए इस तरह के मुसलमान हैं। कौन सा गांव है दिखाते हैं उस गांव की वीडियो। उस गांव में इतना शांति सुकून है, ऐसा गांव है जैसे कि जन्नत। ये गांव कहाँ पड़ता है, चलो उसकी वीडियो देखते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी कोई दलाल नहीं, कोई बेनमाजी नहीं, कोई दान दहेज नहीं, इमाम निकाह को कोई पैसे नहीं लेता, कोई ढोल तमाशा नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से नेट के ऊपर मुसलमानों के एक गांव का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो भी मुसलमान उस वीडियो को देखते हैं वो मुसलमान उस गांव को और उस गांव के अंदर रहने वाले मुसलमानों को दिल से दुआ दिए बिना नहीं रह सकते। क्या खासियत है उस गांव की, आइए सुनते हैं। सबसे पहली चीज़, उस गांव के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं करीब करीब सारे मुसलमान 5 वक्ता नमाजी हैं। चाहे छोटा बच्चा हो या जवान हो या बड़ी उम्र का कोई इंसान हो, जितने भी मुसलमान रहते हैं करीब करीब सारे मुसलमान नमाजी हैं। उस गांव के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं करीब करीब हर मुसलमान इस्लाम का बहुत ही अच्छा जानकार है। उस गांव के अंदर बेटी को शादी के अंदर जहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है और शादी के अंदर बैंड बाजा नाच गाना ये सारी चीज़ें पूरी तरह से मना है। उस गांव के अंदर सादगी के साथ मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ा जाता है। अगर कोई इंसान शादी के अंदर कोई ऐसा काम करे जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, यानी कोई इंसान अगर गांव का कोई रूल तोड़ दे, तो उस इंसान की शादी के अंदर कोई भी खाना खाने नहीं जाता, चाहे वो कितना सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर कोई अपनी शादी के अंदर कोई ऐसा काम, ऐसी खुराफात करेगा जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो कोई भी इंसान उस इंसान के वहाँ पे शादी में खाना खाने नहीं जाएगा। गांव के लोग नशे के मामले में आजकल शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां एक भी इंसान कोई नशा नहीं करता। बड़ा नशा तो बहुत दूर की बात है, कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू या गुटखा खाता हुआ नजर आए। यहाँ तक कि इस गांव की दुकानों के ऊपर आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। इस गांव के अंदर रहने वाले लोग ताहद्दे यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें शरीयत ने हराम रखी हैं या शरीयत के अंदर जो मना है उन्हें गांव के अंदर पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें शरीयत ने फ़र्ज़ और ज़रूरी रखी हैं उन चीज़ों को इस गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। तो आप हज़रात भी वो गांव देखना चाहोगे तो 2-2.5 मिनट का उर्दू पॉइंट का एक वीडियो है, आप हज़रात वो वीडियो देखिए। उस गाँव के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें कैसे राइज हो गई, बुरी चीज़ें कैसे ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें आपको उस गांव के इमाम साहब बताते हैं, बताएंगे। आप ये वीडियो 2-2.5 मिनट का देखिए। ये ऐसा मुनफरिद गांव है जहां कोई बेनमाजी नहीं, कोई भिखारी नहीं है, तमाम कब्रें एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई तंबाकू नोशी नहीं करता, मसाजिद में निकाह किया जाता है और शादियां बिल्कुल सादा होती हैं। हाफिज अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमत की सरअंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और खास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंज़र होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा, यहाँ दीनी इदारा कायम है और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल क़द्र किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे। तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दरस देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं, ऐसा शादियों पे भी ऐसा कुछ, शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं। खा मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा।
اور خاص طور پہ جو باقی سوشل چینجنگز آئی ہیں، جیسے یہاں سے سگریٹ نہیں ملتا، جی لوگ سادگی سے مساجد میں نکاح کرتے ہیں، قبرستان کا تذکرہ ہوا اور شادی بیاہ پہ بھی کوئی ایسی تقاریب نہیں ہوتی، یہ لوگ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ایک ماحول ایسا ہو گیا، یا پھر اس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوشل پریشر بھی ان پر ہوتا ہے؟ ہاں، ایسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کو جرمانہ ہوتا ہو یا کوئی ایسی بات، یہ نہیں ہے تو پابندی ان کی ذاتی طور پہ عائد کردہ ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی دباؤ ضرور ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے موقع پر کوئی فائرنگ کی یا اگر کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کی تو ہم اس کے نکاح میں یا اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کو کہیں گے شامل نہ ہوں۔ تو اس چیز کا پھر اثر ہوتا ہے، لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں پھر انہوں نے کسی نے غلطی کی تو ان کے ولیمے میں کوئی بھی نہیں گیا، اچھا، کمی تک نہیں گیا، کچھ رشتہ دار بھی نہیں گئے، ان کو معذرت کرنا پڑی۔ تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے۔ اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والے کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا، لمبے لمبے خرچ نہیں کرنے پڑتے ہوں گے؟ جہیز تو خیر ایک قومی ہمارے سارے ملک میں ہی ایک لعنت کہہ لیں اس کو چاہے، یا یوں کہیں کہ اس کا غلط استعمال لعنت بن چکا ہے۔ بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں، پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے ہوں گے؟ چھوڑنے تو پڑتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہوتے۔ ضائع نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ بھانڈ میراثی اور اس قسم کے لوگ جو یہاں بعض لوگ مجروں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا، اپنے طرف سے ہی نہیں آتا۔ ویڈیو آپ حضرات نے دیکھ لیا، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ گاؤں کہاں پہ ہے، اس کا کیا نام ہے۔ تو یہ گاؤں پنجاب پاکستان کے اندر واقع ہے۔ اس گاؤں کا نام چک 493 GB اسی طرح کا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بورڈ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ حضرات خود پڑھ لیں۔ میرا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس گاؤں کے ویڈیو کو دیکھیں اور کچھ سبق حاصل کریں۔ بولنے میں، سمجھانے میں کمی پیشی یا الفاظوں کی ادائیگی میں غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔